राजतंत्र में मेरे दोस्त, राजा जो लड़ाई लड़ता था वो कहीं ना कहीं एम्पायर बढ़ाने के लिए लड़ता था, अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए लड़ता था। अब उस क्षेत्रफल को बढ़ाने में ऐसा कोई आज नया नहीं है कि संभाजी महाराज औरंगजेब के साथ युद्ध किए। औरंगजेब जो है वो संभाजी महाराज के साथ अन्याय किया है मेरे दोस्त। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे इतिहास में हिंदू राजा मुस्लिम राजा के साथ ही युद्ध लड़ता था। हिंदू राजा के साथ भी युद्ध लड़ता था और मुस्लिम राजा के साथ भी युद्ध लड़ता था, क्योंकि उस समय जैसे कि बात जात की नहीं, अपनी जैसे कि एरिया बढ़ाने की हुआ करता था, क्षेत्रफल बढ़ाने के बाद हुआ करता था। जो इतिहास में गुजर गया उसे हम लोग याद करके आज का टेंशन क्यों बढ़ाएं? आज विकट परिस्थिति में देश किस कगार पे झूल रहा है, युवा के क्या परेशानी है, हमारे जैसे नौजवानों को इस देश की जैसे की चिंता है, घर का चिंता है, परिवार का चिंता है, भाई का चिंता है, बहन का चिंता है। और इस भाग दौड़ के दुनिया में सारी टेंशन को छोड़कर और सारी जैसे कि हम लोग का टेंशन उस 2.5 घंटा के मूवी के प्रति चला जा रहा है मेरे दोस्त। ये समझने की बात है, वो बात इतिहास के था, तो उससे तो ज्यादा टेंशन हम लोग को होना चाहिए, क्योंकि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को आज इंग्लैंड जैसे कि लूट कर चला गया। तो कहीं ना कहीं वो कमी तो हमारे इतिहास में था ना, हमारे पूर्वज ने कहीं कमी तो किया, लेकिन वो दौर कुछ अलग था मेरे दोस्त। यदि हम ये बात को जैसे आपको कोट करके न बताएं तो हिंदुस्तान के इतिहास में 2 ही शेर पैदा लिया, छावा कहा जाए तो। एक दक्षिणी भारत में शिवाजी महाराज का पुत्र संभाजी महाराज, जिनको छावा कहकर बुलाया जाता था, क्योंकि वो शेर के बच्चे को जबड़ा फाड़, शेर को छोटे उम्र में 13 वर्ष की उम्र में जैसे कि जबड़ा फाड़ दिए थे। और एक दक्षिण भारत नहीं, उत्तरी भारत में हम लोग कह सकते हैं, यही बिहार के धरती पर शेरशाह सूरी, इनको भी शेरशाह सूरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी जैसे कि शेर से युद्ध को लड़े थे। अगर शेरशाह सूरी का इंपायर 5 वर्ष और एक्स्ट्रा यदि रह जाता तो हम उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त के इतिहासकार को बताने के अनुसार कि मुगल इंपायर जैसे कि सफाया हो जाता, और जिस औरंगजेब की घटना जैसे कि आज हम लोग संभा मूवी यानी छावा मूवी देखने के बाद जो जज कर रहे हैं, वो औरंगजेब दोबारा जैसे कि भी नहीं करता। लेकिन इतिहास का ये परिकल्पना घटना है मेरे दोस्त, इतिहास की घटना बदलते रहता है। अगर छावा के पहले यदि इतिहास को देखें तो हिंदू राजा को मरवाने के लिए मुस्लिम राजा से मिल गया, तो उसके लिए आप क्या करिएगा? इतिहास है, इतिहास को हमको पुरानी बातों को जैसे कि सीख कर देखा जाता है। आपको जिस मूवी में जैसे कि कोट किया गया है, इस मूवी में इतिहास में एक बात को जैसे कि आप लोग को छुपाया गया है, जो हमें जैसे कि स्टडी करने के बाद ये मिला मेरे दोस्त। ये स्टडी करने के बाद हमें जैसे कि इतिहास में जैसे कि आप लोग को जैसे कि छुपाया गया है, जो हमें जैसे कि इतिहास में जैसे कि स्टडी करने के बाद जैसे कि ये बात को जैसे कि मिल रहा है। इतिहास में जिस जैसे कि शिवाजी महाराज का पुत्र संभाजी महाराज का कहानी बताया जा रहा है, पुरंदर की जगह पुरंदर के संधि में, जो पुरंदर के संधि में यानी कि पुरंदर के जैसे के किले में संभाजी महाराज नहीं शिवाजी महाराज को जैसे कि घेरा जाता है। वो घेरने वाला व्यक्ति जो था औरंगजेब के कहने अनुसार जय सिंह था। जय सिंह के इतिहास में बेखूबी से जानते हैं। जय सिंह ने जब उस पुरंदर को जैसे कि किले को जब घेर लेता है, और घेरने के बाद जब जैसे कि शिवाजी महाराज जब इस युद्ध में एक तरह से कहा जाए तो हार जाते हैं, हारने के बाद जैसे कि 2 शर्त रखा जाता है। शर्त पहला कि शिवाजी महाराज जैसे कि 35 किलो को जीत लेते हैं, 35 किला में से 23 किला औरंगजेब को आपको देना पड़ेगा। दूसरा जैसे कि शर्त यह रखता है कि आपको जैसे कि औरंगजेब से मिलना पड़ेगा, नहीं तो औरंगजेब के दरबार में आपको आना पड़ेगा। वही जैसे कि जय सिंह अगले साल जैसे कि औरंगजेब को कहते हैं कि आपको जैसे कि शिवाजी को कहते हैं, जय सिंह शिवाजी से कहते हैं कि आपको जैसे कि औरंगजेब से मिलना पड़ेगा। क्या भरोसा है कि आप मिलिएगा कि नहीं मिलिएगा? एक काम करते हैं, उसी छोटा लड़का जिसपे आज ये मूवी आया है छावा, यानी कि शंभूजी महाराज को जय सिंह उठाकर जैसे कि औरंगजेब के दरबार में दे जाता है। बाप तो शिवाजी महाराज थे। अगले साल जैसे कि भेंट करने के लिए वहां पे जाते हैं, लेकिन औरंगजेब से वहां पे कायरता होता है कि औरंगजेब उसको बंदी बना लेता है, यानी कि शिवाजी महाराज को बंदी बना लेता है। किसी तरह से दाढ़ी वगैरह बढ़ाकर, वेशभूषा को बदलकर, दोनों कोई तो भागते तो हैं, लेकिन भागने के बाद फिर जैसे कि वही सूरत का एक जगह है
यानी कि सूरत पर फिर से जैसे कि युद्ध लड़ते हैं और वहां पे जैसे कि फिर से जैसे किला को जैसे कि जीत लेते हैं मेरे दोस्त। और कहानी बड़ी मजेदार है। शिवाजी महाराज का मृत्यु होगा, संभाजी महाराज जैसे कि राजा बनेंगे, लेकिन बिग मिस्टेक हो जाएगा। संभाजी महाराज जैसे कि राजा बनते हैं, उधर औरंगजेब का जैसे कि पुत्र जैसे कि अकबर द्वितीय, जहां हमें तक इतिहास में याद आ रहा है, अकबर द्वितीय जैसे कि अपने बाप से जैसे कि बगावत कर लेता है, यानी वही बाप जो औरंगजेब है, और बाप से बगावत करके दक्षिण भारत की ओर भागता है। और यही जैसे कि जो व्यक्ति है संभाजी महाराज, जिनको हम लोग छावा कह रहे हैं, ये छावा जैसे कुछ को शरण दे देते हैं। आपको जानकर इतिहास में जैसे कि दर्दनाक जैसे कि अनुभव होगा मेरे दोस्त, कि जब औरंगजेब युद्ध लड़ते लड़ते संभाजी महाराज के पास पहुंचता है, यानी कि वही किला को फिर से जैसे कि घेर लेता है, क्योंकि तजुर्बा था पिछले वाला किला में, पुलेंदर के किला को जब घेरा था जैसे, और फिर किला को जैसे घेरता है। संभाजी महाराज के सामने अपने पुत्र को औरंगजेब अपने पुत्र अकबर द्वितीय को गरम जैसे कि रड बोल सकते हैं, जैसे कि आंख में जैसे कि ढुक देता है। इतिहास पढ़े होंगे कि औरंगजेब उतना क्रूर शासक था कि राजा बनने के लिए अपने भाई बाप सबको काट दिया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को नहीं हो सकता है, वो इतिहास में दूसरे को क्या हो सकता है। फिल्म में दिखाया गया है, हमने भी फिल्म को देखने की कोशिश किया कि संभाजी महाराज को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन संभाजी महाराज के अंतिम सांस तक, जब तक उनके शरीर में खून था, तब तक वो जैसे कि अपने धर्म परिवर्तन करने को लेकर नहीं जैसे कि माने। वो बोल रहे थे कि हम जिएंगे भी तो अपने जैसे कि देश के लिए, हम मरेंगे भी तो अपने देश के लिए। ये वतन है, इस वतन से हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं। जिस मराठाओं जैसे कि साम्राज्य में हमारा जैसे कि जन्म हुआ, हम मरते दम तक वो जैसे कि धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। ये तो कहीं ना कहीं वीरता का प्रतीक न देता है। अगर इसी बात को लेकर, हम बीते हुए इतिहास को लेकर, औरंगजेब को लेकर, हम भारत में यदि फिर से जैसे कि असंतुष्टता का रूप जैसे कि धारण करें, और औरंगजेब को ही बार बार सोचकर हम अपने जैसे कि कल के फ्यूचर को न देखकर पास्ट का फ्यूचर पे, यानी पास्ट पे हम लोग जैसे कि देखकर यदि कल्पना करने लगे, तो फिर बचा ही क्या। वो इतिहास के कल था जो हो चुका। अब आने वाला इतिहास को हमको सुधारना है मेरे दोस्त। ये भाग दौड़ दुनिया में भी देश कहां से कहां जा रहा है। इस वर्ल्ड वार में शायद जैसे कि लगता है कि इस विकट परिस्थिति में जैसे कि न जाने क्या से क्या होने वाला है, और हम लोग जैसे कि आपस में जैसे कि उलझाए हुए हैं। उस मूवी का काम था, उस मूवी को देखकर हम लोग जो रेस अपना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे कि मूवी कमाएगा, वो हीरो हीरोइन जैसे कि रुपया कमाएगा। इससे हमारी आपका जैसे कि रुपया पैसा मिलने वाला नहीं है मेरे दोस्त। तो इसलिए इतिहास पढ़ना, इतिहास सीखना हमारा जैसे कि गौरव है। हम हर हिंदू धर्म को जैसे कि फॉलो बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम हर उस हिंदू धर्म के इतिहास को पढ़े जो हमारे जैसे कि पूर्वजों ने हमारे देश के लिए कुछ किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जैसे कि उस इतिहास को पढ़ के फिर से वही काम को हम दोहरा दें। ये तो कहीं ना कहीं जैसे कि आज लोकतंत्र के दुनिया में रहने के बाद संविधान सबको अधिकार देता है, तो हमें भी अपना अधिकार होता है कि हमें भी अपने आप की जैसे कि जिम्मेदारी है, जिसको हमें ढोना है, उठाना है, समझना है। उसके बाद जैसे कि आपका क्या जैसे कि राय और कमेंट होता है मेरे दोस्त, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर यदि वीडियो पसंद में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।